नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की जो सैमुषी है उसके पाठ नंबर 9, जिसका कि नाम है भूकंप विभीषिका, अर्थात भूकंप की भयानकता। अब भूकंप की भयानकता क्या होती है, जब जो भूकंप का सामना करते हैं वो ही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे कि एक भूकंप कितना भयानक होता है और उससे क्या क्या माल और जन की हानि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर भूकंप विभीषिका। प्रस्तुतः पाठः अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। अर्थात ये जो प्रस्तुत पाठ हैं वह हमारे वातावरण में संभावित यानी होने वाले जो भूकंप हैं उसकी भयानकता के बारे में विस्तृत से वर्णन कर रहा है। प्रकृतौ जायमानाः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानवजीवनं त्रासयन्ति ताभिः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुखमयं संजायते। अर्थात प्रकृति में होने वाली आपदाएं जिससे भयानक प्रलय होता है, उस प्रलय से मानव जीवन बिल्कुल त्रस्त हो जाता है। ताभी प्राणिनाम, उससे प्राणियों में जो प्राणियों का सुखमय जीवन होता है वह दुखमय हो जाता है। अर्थात जब भूकंप आता है, ऐसी कोई आपदा आती है, तो जो शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है मानव, उसके ऊपर दुख के पहाड़ आ जाते हैं, दुख छा जाते हैं। एतासु प्रमुखाः सन्ति झंझावतः, इनमें से प्रमुख हैं झंझावत अर्थात तूफान, भूकंप जो पृथ्वी में कंपन होती है वो, जलोत्प्लव यानी बाढ़, अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा होना, अनावृष्टि का मतलब जो बारिश नहीं होना यानी अकाल होना, शिलास्खलनम यानी जो पहाड़ों का खिसक जाना, भूविदारणम और भूमि का फट जाना, ज्वालामुख स्फोटः ज्वालामुखी का विस्फोट इत्यादि, ये सारी जो भूकंप की प्रमुख कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपातकाले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकातः सुरक्षिता भवाम। कह रहे हैं कि इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है। इस प्रकार किया गया है कि जब आपातकाल में कोई विपत्ति आ जाती है तो हमें घबराहट को छोड़ करके साहसपूर्वक यत्न या प्रयत्न करने चाहिए, जिससे हम इस भयंकर जो भयानकता होती हैं उससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब इस पाठ को अपन पढ़ते हैं। एकोत्तर द्विसहस्त्रम ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वाणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्यं गीतवादी यंत्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत् तदा कस्मादेव गुर्जरराज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तं क्रन्दन् विकलं विपन्न च जातम्। अर्थात कब की बात बता रहे हैं, सन 2001 की। 2001 का समय है और उस समय क्या हो रहा है कि एकोत्तर द्विसहस्त्रम ख्रीष्टाब्दे अर्थात सन 2001 ईस्वी में जब गणतंत्र दिवस का पर्व था, यदा समग्रम अपि यानी संपूर्ण भारत राष्ट्रम नृत्यम गीत वाद्य यंत्रानाम यानी नृत्य और गीत और वाद्य यंत्र से उल्लास में मग्न आसित यानी मग्न था। तदा कस्मादेव गुर्जर, तब उस समय गुर्जर यानी गुजरात राज्य, पर्याकुलम विपर्यस्तम, और उस समय गुजरात राज्य में विपरीत परिस्थिति और क्रंदन विकलम और रोने की आवाज़ें, विपन्न च धातम, और इस तरह से विपदा से ग्रसित हो चुका था। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रे विशेषणं च कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती।
अर्थात जिस समय भूकंप आया उस समय जो भूकंप का क्षेत्र था मेन गुजरात का जो कच्छ जनपद यानी कच्छ एक जगह है, वहाँ पे ध्वंस विशेष हुआ, बिल्कुल भयंकर भूकंप आया जिससे पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई और सारा विध्वंस हो चुका था। और भूकंपस्य केंद्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका क्रीडनम इव खंडम खंडम जातम। और जो भूकंप का मेन यानी जो केंद्र था भुज, कच्छ और भुज में भूकंप आया था, तो जो मेन केंद्र था भुज वो तो बिल्कुल मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंड हो चुका था, अर्थात बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। बहुभूमानि भवनानि क्षणेनैव धराशयिनी जातानि। और बहुत सी भूमि और भवन एक ही क्षण में पूरे धराशय हो गए और बिल्कुल पृथ्वी तहस नहस होकर के मिट्टी में मिल चुके सारे घर और जन धन सभी। उत्घाता विद्युत स्तंभाः विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः। उसके अलावा है कि जो बिजली के खंभे थे वो उखड़ गए। इसके अलावा घर की जो सारी सीढ़ियाँ थी वो तहस नहस हो गई, विशीर्ण हो गई अर्थात टूट गई। तो ये पार्ट ये कहना चाह रहा है कि सन 2001 में जिस समय भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो सभी हर्षोल्लास से कोई नृत्य हो रहे थे, गीत हो रहे थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे, संपूर्ण भारत एक आनंद उल्लासित हो रहा था। उसी समय जो गुजरात राज्य है वहाँ पर अचानक से तेज भूकंप आया और जो हंसी खुशी का माहौल था वो क्षण भर में रोने धोने में हो गया, यानी बिल्कुल मातम छा गया कह सकते हैं। और जो ये भयानक भूकंप आया उससे संपूर्ण गुजरात में जहाँ पे गुजरात को तहस नहस कर दिया और जो कच्छ जनपद था वो बिल्कुल ही धराशाय हो गया। और भूकंप का जो मेन केंद्र था भुज वो तो बिल्कुल मिट्टी का जो खिलौना टूट के बिखर जाता है उस तरह से बिल्कुल बिखर चुका था। बहुभूमानि भवनानि, और जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी वो सारी बिल्कुल एक क्षण में धराशायी हो गई अर्थात गिर गई। और विद्युत के बड़े बड़े जो खंभे थे वो सारे उखड़ गए। उसके अलावा घरों में बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी वो भी बिल्कुल विशीर्ण हो गई अर्थात बिखर गई। फलाद्वय विभक्ता भूमि, भूमि दो भागों में, फाल द्वय यानी भूमि दो भागों में बट गई एक तरह से बिल्कुल। भूमि गर्भादुपरि निस्सरन्तीभिः दुर्वारः जलधराभिः महाप्लव दृश्यम उपस्थितम। अर्थात भूमि दो भागों में बट गई और भूमि के गर्भ में निस्सरन्तीभिः दुर्वारा जलधारा भी, भयंकर बाढ़ आ गई और सब तरफ ऐसा दृश्य हो गया कि महाप्लव दृश्यम अर्थात चारों तरफ बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। जलधारा भी का मतलब होता है बाढ़ का, और महाप्लाव यानी भयंकर प्लवा यानी बहाव हो चुका। सहस्त्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः, हजारों संख्याओं में प्राणी एक क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िताः सहस्रशोऽन्ये सायार्तां करुण करुण क्रंदति स्म। और जो ध्वस्त भवन हो चुके थे वहाँ उस भवनों में जो पीड़ित लोग थे हजारों संख्या में वहाँ पे जो लोग थे वो सहायता के लिए करुण पुकार कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। हा देव यानी हे भाग्य, क्षुधाक्षाम कंठाः मृत प्रायाः केचन शिश्वस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। कि हे भाग्य, हे विधाता, क्षुधा कंठा यानी भूख से कंठ जो सूख चुका था, मृत प्राया बिल्कुल मरने की कगार पर जो बच्चे थे, केचन शिशु यानी कुछ बच्चे, भगवान की जो कृपा ऐसी हुई कि भूख के कारण सिर्फ 2 या 3 दिन ही जीवित रहे। मतलब कह सकते हैं कि जब इतनी भयंकर आपदा में वो लोग फंस चुके थे तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भूख सहन नहीं हुई और वो 2 या 3 दिनों में मरने लगे। ऐसी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। यम आसीत्
भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, ये तो भयंकर, यह मासित यानी यह तो बिल्कुल भयंकर विभीषिका थी, भयानकता कच्छ के भूकंप की। अब नेक्स्ट कुछ और बता रहे हैं इसमें, पंचोत्तरः द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत्कंपनम जातम। अर्थात अभी बताया कि ये तो गुजरात के कच्छ में जो भूकंप आया था वो भयंकर विभीषिका थी, लेकिन सन 2005 की बात है, पंचमोत्तर द्विसहस्रतमे अर्थात 2005, अपि कश्मीर प्रांत के पाकिस्तान देश में दरायाहा महत्कंपन यानी धरती में महान कंपन हुआ, अर्थात वही भूकंप आया। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकालं कवलिता, जिससे यस्मात् कारण जिस कारण से लाखों संख्याओं में लोग कालम कवलिता यानी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषये वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनस्य कंपनम च। अर्थात पृथ्वी में जो इस तरह से कंपन होती हैं, इस विषय में जो वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का गर्भ है उसके अंदर विद्यमान बहत्य यानी बहुत मात्रा में जो पत्थर हैं, शिला हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो आपस में घर्षण करती हैं, और जब घर्षण करती हैं तो त्रुटयंती यानी टूट जाती हैं, और उसके टूटने से जो भयंकर स्खलन होता है उस स्खलन से ही भूकंप आता है। मतलब वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं कि भूकंप आने के कारण को आम जनता उसको देवी प्रकोप मानती है, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो बोलते हैं कि भूमि के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लावा हैं, पाषाण हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो धातुएं हैं, तो वो सारी मिलती हैं और आपस में घर्षण करती है। तो जब घर्षण करने से वो बिल्कुल टूटते हैं, और टूटने से वो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पे फिसलती है, इस कारण से पृथ्वी में कंपन होता है। तदेव भयावह कंपनम दरायाः उपरी तलम अपि आगत्य महाकंपनम जनयति। और इस तरह से वो जो भयावह कंपन होता है पृथ्वी के अंदर, तो वो पृथ्वी के ऊपरी तल तक आ जाता है और उस धरती को पूरा का पूरा हिला देता है। ये महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। तो इस तरह से ये महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटरपि भूकंपो जायतः इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। जो भूवैज्ञानिक हैं, भूकंप विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि जो ज्वालामुख पर्वताम यानी ज्वालामुखी जिस पर्वत में है, वहाँ पे जो विस्फोट होता है उस विस्फोट से भूकंप आता है। इस तरह ये वैज्ञानिक जो भू विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि ज्वालामुखी जो छिपी हुई है पर्वत में, और उनका जब विस्फोट होता है तो उसके जो तेज कंपन होती है उससे भूकंप आता है। कुछ विशेषज्ञ इस तरह की बात करते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्नि यदा खनिजम मृत्तिका शिला आदि संचयम कथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम उपेत्य दुर्वागत्या धराम पर्वतम वा विदार्य बहिर्निष्क्रमति। अर्थात जो पृथ्वी के गर्भ में, वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान है, क्या है, अग्नि है, उसके अलावा मिट्टी है, खनिज है यानी शिला है, मृत्तिका है, शिला है, ये सारी मिलते हैं, और मिलने से जो लावा बनता है, इन सबको मिलने से कथवती यानी लावा बनता है। बस वो जो लावा होता है वो बिल्कुल गरम गरम होता है, और वो पृथ्वी में मिल मिल के ऊपर धरा और पर्वत के माध्यम से बहिर यानी बाहर आ जाता है। तो जब वो बाहर आता है तो धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम,
तो जब वो ऐसा वेग के साथ वो लावा बाहर आता है तो जो धूम और भस्म यानी धुएं और आग से फैल जाता है पूरा आकाश। सेल्सियस तापः मात्राया 800 तो 800 सेल्सियस पूरा वहाँ का तापमान हो जाता है। जब ये ज्वालामुखी फटती हैं तो 800 सेल्सियस वहाँ का तापमान हो जाता है। उपगतो अयम लावा रसो यदा नदी वेगेन, और जो वो लावा का रस है एकदम गर्म जिसमें 800 सेल्सियस का तापमान है, सोचो, तो वो जो नदी के वेग से प्रवाहित होता है तो पार्श्वस्थ ग्रामः नगराणि, जो आसपास जितने भी गांव हैं नगर हैं वा तदुदूरे क्षणेनेव समाविशन्ति, अर्थात जब वो लावा बड़ी वेग से बाहर निकलता है और नदी के रूप में बहता है तो आसपास जितने भी गांव हैं नगर हैं एक क्षण में उसके अंदर समा जाते हैं। निहन्यते च विवशाः प्राणिनः, और जो निसहाय प्राणी हैं अर्थात जिनकी कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है, पशु पक्षी, वो एक क्षण में बिल्कुल उसके अंदर मिल जाते हैं। ज्वाला उद्गिरंत एते पर्वताः अपि भीषणं भूकंप जनयन्ति, और ये जो ज्वालामुखी उद्गारित होती हैं ये पर्वतों में भीषण भूकंप जनयंती यानी भीषण भूकंप को उत्पन्न करती हैं। ज्वाला जो फूटती हैं भीषण भूकंप उत्पन्न होता है उससे। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि हम उसको देवीय प्रकोप कहते हैं, तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते, जिसका कोई भी स्थिर उपाय नजर नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, अर्थात इसको देवी प्रकोप माना गया है जिसका कोई भी स्थायी उपाय नहीं बताया है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव, तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, अर्थात प्रकृति समम अद्यापि, इस प्रकृति के सामने आज जो विज्ञान गर्वितो मानव अपने आप को विज्ञानवादी कहते हुए जो गर्व करते हैं वो भी इस भूकंप और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके सामने अपने आप को बौना महसूस करते हैं, अर्थात उस प्रकृति के सामने विज्ञान भी अभी छोटा है। विज्ञान पता ही नहीं लगा पाई कि असल में भूकंप कैसे आ रहा है, मतलब कुल मिला के प्राकृतिक आपदा कब किस समय हो जाए, तो इस प्राकृतिक आपदा के सामने विज्ञान भी एक तरह से फेल हो चुका है, अपने आप को बौना फील करता है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञ यानी भूकंप रहस्यज्ञ यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें बहु मंजिला भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन् मात्रम नदी जलम अपि नेकस्मिन् स्थले पूंजीकरणीयम, अर्थात हमें बांध आदि बना करके नदी के जल को भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो पानी की वजह से भी कई बार क्या होता है कि प्रकृति को छेड़ना मतलब हमें कहीं न कहीं नुकसान ही होता है। अन्यथा असंतुलन वशात, तो असंतुलन होने से भूकंप संभवती, और इस तरह का जो असंतुलन होता है धरती पर तो भूकंप की संभावना रहती है। वस्तुतः शांतनी एव पंच तत्वानी, जो ये पंच तत्व हैं जो प्रकृति में वो अगर शांत हैं, कौन कौन से हैं? क्षितिज यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पांचों के पांचों तत्व हैं वो शांत हैं तो भूतल से योगक्षेमभ्याम कल्प्यते, जब तक वो शांत हैं तो भूमि में बिल्कुल योगक्षेम है। लेकिन अशांतनी, वही जो पंचतत्व अशांत हो जाते हैं निश्चय ही महाविनाश उपस्थित होता है, यानी जो ये अशांत होते हैं तो महाविनाश को ही लाते हैं। तो हमें प्रकृति की देखभाल करनी है और अपने जो पंच तत्व हैं उनसे छेड़खानी नहीं करनी है, यानी प्रकृति की रक्षा करनी है, अधिक से अधिक पेड़ उगाने हैं, इस तरह से हमें हमारी प्रकृति की रक्षा करनी है। कुल मिला के इस पार्ट में यही बताया है कि जो प्राकृतिक आपदा हैं उसके सामने विज्ञान भी अभी बौना है, और जो ये प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं
तो किसी को कुछ पता नहीं जान और माल की क्या हानि होगी। तो इस पाठ के माध्यम से ही बताया है कि सन 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो क्या क्या हुआ था। हमने अभी सिर्फ इसको इतनी सी देर में पढ़ लिया, लेकिन जब वहाँ ये आपदा आई होगी तो उन लोगों ने कितनी समस्याओं का सामना किया होगा, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसी प्रकार एक और इन्होंने बताया कि 2005 में पाकिस्तान में भी इस तरह से भूकंप आया था, तो वहाँ पे भी कैसी उन लोग परिस्थिति से निकले होंगे, कैसे दम घुट के मरे होंगे, कैसे भूखे मरे होंगे। मतलब कुल मिला के बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है ऐसी स्थिति में। तो इस पाठ के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो हमें क्या करना है, धैर्य रखना है, हमें घबराना नहीं है और उसका सामना करना है कि उसका अपन निवारण कैसे करें। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका समाधान नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इससे नेक्स्ट क्लास हमारी चैप्टर नंबर अंतिम 10 की होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।